Hey, hi everyone, welcome to the channel. So, this is lecture number 75 where we are going to solve 01 knapsack problem. So, already knapsack से इंट्रो हो चुका है हमारा. आपने अगर देखा हो अब हमारी ग्रीडी वाली सीरीज. So, greedy algorithms, if you have seen greedy algorithms, I can say that कि greedy algorithm में हमने फ्रैक्शनल knapsack देखा था. ठीक है, बट दिस इज 01 knapsack. So difference is that कि there was fractional and there is 01 knapsack. What is the meaning of this? Okay, so knapsack में होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे उधर ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, ऑब्जेक्ट 4 है. ऑब्जेक्ट के वेट होते हैं, प्रॉफिट होते हैं. सपोज इसका वेट 10 है, इसका 15 है, इसका 21 है, इसका 26 है, इसका प्रॉफिट है 150, इसका 17, 31, 62 like this. एंड वी हैव अ बैग जिसकी कैपेसिटी m होती है, बैग की कैपेसिटी, और हम मान लेते हैं कि 19 है. ओके, सो फ्रैक्शनल नैपसैप में क्या होता था, हमें एक चोर है, ठीक है, एक थीफ है, जिसे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है. 19 की कैपेसिटी का उसके पास एक थैला है, बैग है, उसमें भरना है ऑब्जेक्ट्स को, और 19 क्या है, वेट है. और ऑब्जेक्ट्स को ऐसे चूज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है, कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो. सो फ्रैक्शनल स्नैपशॉट में क्या होता था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम तोड़ के भी ले लेते थे. अगर तुम्हें याद हो, सपोज दैट यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट पर वेट निकालेंगे, अगर तुम्हें फ्रैक्शनल स्नैपशॉट नहीं देखा तो जाके देखें, ग्रीडी एल्गोरिथम आपको मिल रहा होगा. ठीक है, सो अगर प्रॉफिट बाय वेट अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट बाय वेट इसका 15 हो जाएगा, इसका 17/15 होगा, 17/15, इसका 31/21 होगा, और इसका 62/26 होगा. ओके, नाउ विच वन वी आर गोइंग टू पिक फर्स्ट, वी आर गोइंग टू पिक फर्स्ट जिसकी वैल्यू ये ज्यादा हो. कौन सी वैल्यू, प्रॉफिट पर वेट. तो हम 15 वाले को उठाएंगे तो 10 हमारा वेट माइनस हो जाएगा, क्योंकि वेट हम कितना ले लिए, 10 माइनस 10 हो गया, तो इसका वेट कितना बचा, 9, और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 150. नाउ अगेन इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इन दोनों से, तो हम इसको उठाएंगे, और इसका यहाँ पे वेट देखो कितना है, वेट कितना है, 26 है, बट हमारे पास बचा कितना है, 9 है. तो इसमें से हम 9 वेट ही चूज करते थे. तो 26 का प्रॉफिट कितना है, 62. 26 का प्रॉफिट कितना है, 62, तो एक का कितना होगा, 62/26, और 9 का कितना होगा, 62/26 × 9. तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन चूज. 26 वेट में से हम 6 वेट यहाँ पे तोड़ के ऑब्जेक्ट को अपने बैग में रख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल knapsack. This is called the fractional knapsack. Okay, we have seen in the greedy. So if question comes fractional knapsack uses greedy, you have to tell that कि जो fractional knapsack होता है, we are going greedy of the profit, क्योंकि पर वेट में हम प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं. सो वी आर लालची पीपल लाइक दिस. ग्रेडी मतलब लालची. सो हम प्रॉफिट पर वेट देखते हैं, और प्रॉफिट पर वेट के हिसाब से यहाँ पे फ्रैक्शनल knapsack में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं. सो क्वेश्चन कम्स कि फ्रैक्शनल knapsack यूजेस विच टेक्निक दैट की ग्रेडी. Simple thing, you have to remember that कि fractional knapsack uses greedy technique and 01 knapsack uses dynamic programming. I will tell you why. Okay, so remember two points. The important point is that कि जो fractional knapsack होता है, फ्रैक्शनल knapsack जो होता है, फ्रैक्शनल knapsack और 01 knapsack both are two different things. फ्रैक्शनल knapsack में fraction of object is allowed, and it uses greedy technique. Remember that point, that they can give the match the column, and 01 knapsack uses dynamic programming. So that is very important thing that you have to remember. Okay, okay, now so what is the 01 knapsack, let's discuss. So we know that fractional knapsack, एक्चुअली वी नो दैट फ्रैक्शनल knapsack, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं, जाके देख के आए. कोई भी आपको टाइटल मिल रहा होगा वीडियो, जितने भी 75 वीडियोस हैं, सॉरी 80 वीडियोस हैं, उसमें से आपको ग्रेडी जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल knapsack में, आप कहीं पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, knapsack प्रॉब्लम, ग्रेडी knapsack बोलते हैं, या knapsack प्रॉब्लम बोलते हैं, या कि फ्रैक्शनल knapsack. ओके, नाउ so what is the problem description here in the 01 knapsack. Now we are going to solve 01 knapsack because we are learning DP, and this is the one of the problem of the DP. So we are going to learn the DP, dynamic programming, और 01 knapsack जो है DP का क्या एक प्रॉब्लम है. Okay, so given n items, we have n items, like n items, you can say objects, you can say, where each item has some weight, okay, and profit. Simple thing associated with it, and also given a bag with capacity m, and we have a bag of the capacity m, we know that. Okay, same problem as a fractional knapsack, but the bag can hold at most m weight,
इन इट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द कैपेसिटी ऑफ बैग, कि बैग में हम मैक्सिमम m वेट ही डाल सकते हैं. द टास्क इज टू पुट द आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से दैट, इनटू द बैग such that the sum of the profits associated with them is the maximum possible. Simple problem like the fractional lapse up, but here note is there. The constraint is here is we can either put an item completely into the bag or cannot put it all. So what is the meaning of that? कि वहाँ पे 26 बिट में हमें केवल 9 चूज करना था, बट यहाँ पे कंस्टेंट ये है कि हम या तो ऑब्जेक्ट को लेंगे या तो नहीं लेंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो और वन. जीरो मतलब या तो लो, या तो जीरो मतलब either not pick, you can say that not pick or one miss pick. So either pick or not pick, not in between 0.5, either 0 either 1 means not pick or pick. This is the meaning of the 0 1 accept problem. This is very simple thing, and this note is very important for the 0 1 accept. So this is the problem description. That problem is given ki we have n items, each item have some weight, each item has some capacity associated, and we have another bag m whose weight is m, and it can contain, what is the meaning of m, it can contain maximum m weight. Okay, और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, हमें उस ऑब्जेक्ट को डालना है. बट कंस्टेंट क्या है कि हम बैग में ऑब्जेक्ट को तोड़ के नहीं डाल सकते. सपोज दैट ये आपके पास एक सोने की आपके पास बिस्किट है, इस बिस्किट को आप पूरा रखेंगे, इसको आप तोड़ के नहीं रख सकते हैं. दिस इज द meaning of the 0 1 knapsack problem. Let's start the problem and let's try to understand the problem. Okay, now so here n is what? So we are representing n is number of objects, m is number of objects. Okay, and what is the m? M is the capacity of the bag, Okay, now let's understand the problem. Okay, so let's solve this with we can solve with which one? We can solve this with greedy. So why greedy? Let's solve why greedy. You can solve why greedy, solve and tell me profit. So object is there, okay, object 1 is there, object 2 is there, object 3 is there, and profit is there, weight is there, 100 is there, 140 is there, 70 is there, and 674. What is the profit per weight? You can calculate 100 divided by 6, that is 50 divided by 3, and here 20, and here 35 divided by 2. You can say you can calculate easily the things. Let's calculate easily the things, and this will become 50 by 3. Let me calculate by my phone. I need not to calculate the things. 50 divided by 3, 50 divided by 3. Okay, so this is 16 point, you can say that's 16.6. Okay, this is 20. This is what you can say that 35 divided by 2, 35 divided by 2. I'm very weak in 17.5. Okay. Now, so which one you're going to pick according to greedy? Will what is the capacity of the bag? M is equal to 10. यहाँ पे अभी m कितना है? 10 है. Okay. Now which one you're going to pick? Which one have profit per weight more? So इसका ज्यादा है तो हम इसको चूज करेंगे. So हमने जब 20 को उठाया, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया तो वेट कितना हो गया? -7 हो गया, क्योंकि इसका वेट कितना है? 7. तो हमने एक ऐसी ऑब्जेक्ट उठाई, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को उठा लिया, जिसका हमारे पास वेट कितना था? 7 था, और उसका प्रॉफिट कितना था? 140 था. तो प्रॉफिट स्टार्टिंग में 0 रहा होगा. नाउ 0 + 140 हमारे पास प्रॉफिट हो चुका है, और हमारा जो अब जो हमारा कैपेसिटी बचा वो कितना बचा? 3 बचा है. समझ में आया क्या? नाउ अब बाय ग्रीडी हम कौन सी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे? हम इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे. तो इस वाले ऑब्जेक्ट का 4 का वेट कितना है? 70. तो 3 का वेट निकाल सकते हो तुम और कैलकुलेट कर सकते हो. सो 4 का वेट 70 है, तो 1 का वेट कितना होगा? 70/4, और 3 का वेट कितना होगा? 70/4 × 3. So कैसे दैट this is 35 into 3 divided by 2. You can calculate 17.5 into 3, and you can add this one, and you will get answer that profit is equal to 140 plus this one. So why we are solving with greedy? Now let's see. अगर हम इसी ग्रेडी मेथड से 0 1 knapsack को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू ग्रेडी, सपोज दैट जो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देता हूँ. अकॉर्डिंग टू ग्रेडी, सो ये तुम्हारा आंसर होगा. 4 का वेट कितना था? 70. तो 1 का हो गया 70/4. तो 3 का वेट कितना होगा? 3 का हो जाएगा 70/4 × 3. दैट इज 3 का वेट जो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 35 into 3 divided by 2, 17.5 into 3. So let me calculate 17.5 into 3, guys, 52.5. Okay, so overall profit is 140 plus 52.5, that is profit is equal to 192.5 according to the greedy. Okay, now greedy से ठीक है, बट अगर मैं इसी मेथड से प्रॉफिट पर वेट वाली मेथड से, मैंने प्रॉफिट पर वेट निकाला है यहाँ पे, देखो एक्स्ट्रा यहाँ किया है,
अगर 0 1 को सॉल्व करता हूँ, 0 1 को सॉल्व करता हूँ, सो वी विल पिक फर्स्ट विच वन, वी आर गोइंग टू पिक फर्स्ट वन, दिस वन. देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बैग स्टार्टिंग में 10. Then if I will choose this one, profit will become 140 and capacity of the bag will become 3. 10 minus 7, that is 3. Now हम सेम मेथड जो ग्रेडी मेथड था उससे 0 1 नैपसैप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और समझना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम इन द 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व एज अ फ्रैक्शनल नैपसैप प्रॉब्लम, ग्रेडी नैपसैप प्रॉब्लम. सो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बचा. नाउ कैन यू से दैट कि जो वेट बचा है 6 बचा है और 4 बचा है, क्या तुम कोई ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हो? नहीं. तो मैक्सिमम कैपेसिटी का बैग जो ऑब्जेक्ट ले सकते हो 3 का ले सकते हो. अब तुम फ्रैक्शन नहीं ले सकते हो बिकॉज दिस इज 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम. सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है? 140 आ रहा है. नाउ तुम्हें समझ में आया ना कि हम अगर प्रॉफिट पर वेट को कंसीडर करके 0 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो मेरा 3 वाला वेट तो वेस्ट हो रहा है. बट अगर दिमाग लगाऊं, अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं, इस वाले ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं और इस ऑब्जेक्ट को चूज करता हूं तो मेरा बैग का कैपेसिटी कितना? 10. तो 6 4 10 हो जाएगा. तो m इज इक्वल टू 10 माइनस 6 करो एक बार, माइनस 10 करो एक बार, और जो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 70 हो जाएगा, दैट इज 170. सो हम पूरी ऑब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं 2 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बट अगर हम प्रॉफिट पर वेट के अकॉर्डिंग जाते हैं 0 1 को सॉल्व करने से तो हमने ये ऑब्जेक्ट चूज किया और ये ऑब्जेक्ट हम चूज नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम बाय द ग्रीडी मेथड. हमने ग्रीडी मेथड को देखा, हमने 0 1 को सॉल्व करने की कोशिश की प्रॉफिट पर वेट के हिसाब से, बट यहाँ पे 3 जो वाला वेट था हमारा वेस्ट हो रहा था. बट अगर हम नॉर्मली दिमाग लगा करें तो मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ, दोनों को उठा लिया, 100 प्रॉफिट मिल रहा है, 70 मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट 170 मिल रहा है. बट अगर हम 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम को प्रॉफिट पर वेट वाले कैंसेल से कर रहे थे तो हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा था? 140. तो हम कह सकते हैं कि 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम को हम ग्रेडी की तरह सॉल्व नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम फॉलोज. सो वी कैन से दैट कि 0 1 knapsack problem doesn't follow greedy. It follow the dynamic programming technique. That's very important thing you have to remember. But fractional knapsack follow the greedy technique. That is very simple thing that I'm discussing from past 10 minutes. Okay, now so what is the problem in fractional knapsacks? Did you get? So profit per weight may not give correct answer for 0 1 knapsack. This is the problem in the knapsack problem, fractional knapsack problem. Okay, now so let's take an example and let's try to understand how to solve this problem. Okay, how to solve this problem. So did you get ना कि हमने यहाँ पे इस वाले 0 1 knapsack प्रॉब्लम को हमने फ्रैक्शनल knapsack से क्यों सॉल्व नहीं किया? क्योंकि हमें सही आंसर नहीं मिल सकता है. ओके, नाउ तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? अगर तुम बोलो कि सर आपने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट थे तो चूज कर लिया 6 और 4 को, तो कैसे सॉल्व किया इसको हमने सॉल्व किया डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू. कैसे? Let me write this one again here. Let me write this one again here, and I will write here object 1, object 1, object 2, object 3, profit, weight. So what is the profit here? Profit is 100 140 70, 100 140 70, and what are the weights? 674. So weights are 674. Okay, now सो हम अगर तुम्हें अगर दिमाग लगाना थोड़ा सा, सर आपने 6 और 4 को डायरेक्टली कैसे चूज कर लिया? यहाँ तो 3 ऑब्जेक्ट थे सर, आपने चूज कर लिया, बट व्हाट अबाउट इफ 30 ऑब्जेक्ट्स आर देयर? सो वी आर गोइंग टू चेक एवरी पॉसिबिलिटी. What was the capacity of the bag? Capacity of the bag was 10. So we'll check by taking 2 objects, by taking single objects. We'll check all the possibilities, and when we are checking all the possibilities, this is called what, मेरे भाई? DP, dynamic programming. And repeating thing need not to calculate. That's very repeating thing need not to calculate. That's it. That is the DP. Okay, so let's understand the problem of the DP. Okay, so this problem was like this कि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है बैग की? 10 है.
तो मैं हो सकता है इस ऑब्जेक्ट को ना लूं, हो सकता है फ्यूचर में ये ऑब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करे, हो सकता है इस ये करे, तो मैं ऑब्जेक्ट को ले भी सकता हूं और स्किप भी कर सकता हूं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग. ओके, so let's solve this problem again using the dynamic programming. Okay, now, so we have a n. What is n? N is 4. N is 4. Suppose that these profits and weights are stored in the array. So profit is p array. So p of 4 is like this. So p of 4 profit is stored like this in the array. And what is weight? Weight is stored in the this array. Okay, so this is what? This is profit ka array. This is profit ka array, that is 60, 80 and 90. Okay, 5 है 17 and 70. And each profit weight is 12, 5, 3, 4, 3. This is the weight. Okay, like this we can use the data structure. Okay, now we are going to start. Now we are going to start from this object. Can we take this one or not take? Okay, so tell me one thing. What is the capacity of the bag? What is the capacity of the bag? Let's capacity of the bag is not given. So let's capacity of the bag is let me take 15, or let me take capacity of the bag is this one I can take 13, not 14. We can take this one. Okay, this one we can take 14. So problem will be little bit difficult and try to understand. Let's that this is 10. Okay, now let's understand the dp, how dp works here. Okay, so we are at that point. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट से या पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो. मैं लास्ट वाले से क्यों स्टार्ट करता हूँ? क्योंकि मैं इसको इंडेक्स 1 दे देता हूँ ना, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4, इसको 5. ओके, तो मैं जहां भी यहाँ पे बोलूंगा, जहां भी बोलूंगा कि p ऑफ 3 क्या है, p ऑफ 3, तो व्हाट इज द p ऑफ 3? प्रॉफिट ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट इज द w ऑफ 2? We can say that weight of second object. This is the representation I am doing. So what is the meaning of this? This is the representation in data structure. We can say that. Okay, now, so what is the m? M is 10. Now can be, देखो अब हमें प्रॉफिट पर वेट तो निकालना नहीं है 0-1 नैपसैक में, हमें क्या करना है डीपी. तो डीपी में हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे. यस सर, सारी पॉसिबिलिटीज. नाउ कैन वी टेक दिस वन? सो स्टार्टिंग में मेरा, अगर मैं प्रॉब्लम देखूँ, मैं प्रॉब्लम को बोलता हूँ मेरा प्रॉब्लम है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम, एंड वी आर पासिंग नैपसैक प्रॉब्लम, वी आर पासिंग आवर weight m and number of object n. We are passing two things. Weight is m and number of objects are n. And what is n here? N is here 5. And we are going to start from the 5. Okay. So what is m? So m is starting में कितना है? M is starting में 10 and n is starting में 5. We are passing like this. Now we'll check that. Can we take this object? So यहाँ पे जो चोर है ना, मास्टर माइंड है, उसके पास थोड़ा सा दिमाग है. वो बोलता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना, 3 है, मेरे झोले से कम है. समझो बात को. कोई भी ऑब्जेक्ट है, चोर ने देखा बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं और उस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को उठाया और देखा कि अरे इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है मेरे बैग से कम है, तो मैं इसको ले सकता हूँ, इसका प्रॉफिट 70 है, लेकिन हो सकता है ये फ्यूचर में प्रॉब्लम ट्रेवल करे. तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट लेस देन 10 है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. Okay, there are two possibilities. So can you take this one? Yes. So let me write from here. So this is 0-1 knapsack and passing m comma n. Okay, so you can take this one or not take this one. There are two possibilities. Okay, अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा भाई? अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को उठाते हो, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेट कितना था, 10. स्टार्टिंग में तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे प्रॉफिट कितना तुम्हारा? 0 है मेरे भाई. स्टार्टिंग में प्रॉफिट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 0 है. समझ में आया क्या? यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 0 है. जो ये रिटर्न करेगा वही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट में आ जाएगा. ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट हमारा कितना है? 0. नाउ लेट्स सी. प्रॉफिट मतलब आंसर, मैं आंसर बोल देता हूँ, प्रॉफिट को आंसर बोल देता हूँ. ठीक है, स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट 0 है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं चूज किया, तो आंसर इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे आंसर कितना है? 0. ठीक है, क्योंकि हमने पी एरे बना रखा ना, इसलिए मैं पी नाम नहीं दे रहा हूँ. ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे. नाउ जब हम यहाँ पे थे, इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं क्या? अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, बताओ, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा. इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने लिया 70 हो जाएगा और हमारा वेट कट के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया तो हम 0-1
नैपसैप को तो लेंगे ही, कॉल करेंगे ही, बट हमारा वेट घट के स्टार्टिंग में हमने क्या पास किया था, यहाँ पे देखो मेरे भाई, हमने पास किया था 10,5, हमने पास किया था 10,5, एम कॉमा एन पास किया था। नाउ अब हमारा वेट घट के 10 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज 7। और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, मतलब हम आगे बढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ जाओ चुपचाप। और इससे जो प्रॉफिट आएगा मेरे भाई, उसको क्या करो, ऐड कर दो इसमें, क्योंकि हम प्रॉफिट यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चूज किया, मतलब हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ना भाई। हमने ऑब्जेक्ट को उठा लिया चुपचाप, तो हमें प्रॉफिट तो मिलेगा। तो हमने ऐसा किया कि हमने 0 1, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे फैला के बनाते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भाई। सो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मैंने इसको 0 1 नैप सैप बोलता हूँ। ऑब्जेक्ट को चूज किया, वेट यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने बचे, फोर्थ ऑब्जेक्ट पे पहुंच गया, मैंने इसको ले लिया, तो आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 70 आ गया। एंड विल रिटर्न दिस वन, टू बाय कैलकुलेटिंग, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज रिकर्सन बेसिकली। नाउ 0 1 knapsap, again we are going to call, so this is the function actually, 0 1 knapsap, this is the function, again we are calling this one, again recursion will call this one, okay। now और यहाँ पे हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी थी, क्या पॉसिबिलिटी थी, कि हम इस ऑब्जेक्ट को अगर नहीं लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को नहीं लेंगे मेरे भाई, तो 0 1 knapsap हुआ, और हमारे बैग की कैपेसिटी अभी उतनी रहेगी, 10 ही रहेगी भाई। अगर नहीं लिया तो 10 ही रहेगी, और आगे बढ़ गए चुपके से, और आगे बढ़ गए, तो प्रॉफिट हमें कितना मिला, यहाँ पे 0 मिला, क्योंकि ऑब्जेक्ट को चूज नहीं किया, तुम्हारा वेट भी नहीं घटा, तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके नाउ, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया, सो वी हैव ऑब्जेक्ट को चूज करने की, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चूज, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, चूज किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्किप, चूज और टेक। ओके नाउ, तो हमने हमें 2 पॉसिबिलिटी ली, ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया, ठीक है, और स्किप कर दिया। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, वी आर गोइंग टू रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। क्यों, क्योंकि हमने दोनों पॉसिबिलिटी देखी, दोनों पॉसिबिलिटी में से जो मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। दिस इज रिकर्सन बेसिकली, दैट यू आर नॉट गेटिंग, आई एम होपिंग दैट। ओके नाउ, अब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे 7,4 को। नाउ व्हाट इज द बिट 7, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नंबर 4। हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 पे हैं, और पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट नंबर 4 से, भाई तुम्हारा वेट क्या है, चेक करेंगे। इसने बोला 14 है, तो हमारे अभी बैग की कैपेसिटी कितनी है, 7, दैट्स व्हाई आई केप्ट हियर 14। अगर हमारे बैग की कैपेसिटी 7 है, और जो आने वाले ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी 14 है, क्या तुम उसे लोगे, नहीं। तो पहले ही चेक कर लेंगी कि जो ऑब्जेक्ट आ रहा, भाई जो ऑब्जेक्ट को तुम उठा रहे हो, क्या तुम्हारी औकात में है वो, क्या तुम्हारे बैग से छोटी है वो। अगर बैग से बड़ी ही है तो क्यों लोगे, सिंपल चीज है मेरे भाई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे बैग के, सपोज दैट 5 केजी का बैग है, तुम 10 केजी का आटा डालना चाहते हो, कैन यू टेक, नो यू कांट टेक, सो वी विल स्किप इजिली। ओके, सो विल चेक वन थिंग दैट कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी ही कम है, ऑब्जेक्ट की वेट ही ज्यादा है कैपेसिटी से, तो यहाँ पे देखो कैपेसिटी कितनी 7 है, बट ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, 14 है वेट। सो वी विल इजिली स्किप, वी कांट टेक दिस वन, सो विल स्किप। Okay, if we'll skip, so only one possibility is there, skip possibility, no choose possibility। भाई अगर हम स्किप कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, केवल स्किप चॉइस है। विल स्किप बिकॉज ऑफ द हायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन विल वी स्किप, सो 0 1 नैपसैप, एंड कैपेसिटी हमारी चेंज नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे, और प्रॉफिट कितना मिलेगा, इससे 0 मिलेगा। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल एल्गोरिथम दैट यू हैव टू अंडरस्टूड मेरे भाई, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू गेट, okay। now did you get, are you getting whatever I'm telling? अगर आपको अच्छा लग रहा, प्लीज कमेंट, यहीं पे कमेंट करो, लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है। now we are going to solve this one, and then we'll solve this one, okay। you will get easily, ठीक है, तुम समझ जाओगे। और गूगल अमेजोन वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, मेरे कोडिंग का राउंड का क्वेश्चन है, ऐसा समझ सकते हो। ओके नाउ, तो हम ऑब्जेक्ट नंबर 3 पे आए, और यहाँ पे इसका वेट कितना है, 3 है, इसका वेट 3 है। तो इसका वेट जब 3 है, तो हम पूछते हैं क्या तुम इसे ले सकते हो, हेयर अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। तो अगर वेट मेरा कम होता है, कैपेसिटी ऑफ बैग से, बैग की कैपेसिटी कितनी है, 7, और यहाँ पे कितनी है, 3, तो हम उसको ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। अगर हम फिर से लेंगे, तो 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम लेंगे, तो कैपेसिटी कितनी कम हो जाएगी, 7 - 3 दैट इज 4, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे जाएंगे, और ये हमें प्रॉफिट कितना दे के जाएगा, प्लस इधर लिख दो, प्रॉफिट दे के जाएगा 90 मेरे भाई। ये वाला फंक्शन हमें 90 का दे के जाएगा प्रॉफिट। और अगर नहीं लेते हो, तो 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम, और कैपेसिटी कितनी रहेगी, 7 रहेगी, और यहाँ पे तुम्हारी 7 रहेगी, और यहाँ पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट नंबर हो जाएगा 2। दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। ओके नाउ डिड यू गेट, आर यू गेटिंग व्हाटएवर आई एम टेलिंग? ओके, यू शुड गेट, आई होप यू आर गेटिंग, और तुम्हें समझ में आना चाहिए मेरा भाई, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन अगेन,
दिस इज बेसिकली रिकर्सन वी आर सॉल्विंग नाउ। इसका हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे पहुंच गए, इसका वेट कितना 4। ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोलता है सर मेरा वेट 5 है। मैं बोला सर अगर आपका वेट इतना है मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा आपको स्किप, क्योंकि हमारे वेट से ज्यादा है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे पहुंचे। ओके नाउ हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे पूछे अरे सर आपका वेट ज्यादा है, तो हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भी स्किप कर दिया और 0 1 नैप से प्रॉब्लम 4,0 पहुंचे। अगेन व्हेन यू आई विल सॉल्व दिस वन, इनको भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी सॉल्व करेंगे। तो मैंने चेक किया मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 0 है, अरे ऑब्जेक्ट नंबर 0 तो है ही नहीं कोई, इसके बाहर है क्या कुछ नहीं, तो दिस विल बिकम अवर बेस कंडीशन, दिस विल बिकम अवर बेस कंडीशन मेरे भाई। एंड इन ईच इटरेशन वी आर गोइंग टू रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ द टूज। तो हम हर एक चिल्ड्रन के, इसका चिल्ड्रन क्या है, ये है ये है, इन दोनों का मैक्सिमम को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। सो आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो लेट्स राइट एल्गोरिथम देन यू विल गेट। ओके सो वी हैव अ फंक्शन 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम, और इन सबको तो आप खुद से करें और हमें बताएं मैक्सिमम आंसर क्या आएगा कमेंट करके। सो 0 1 नैपसैप प्रॉब्लम, हम स्टार्टिंग में कैपेसिटी ऑफ द बैग m पास कर रहे हैं, n पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। विल चेक इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 0, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 0, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 0, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो गई हैं, ठीक है, और हो सकता है कहीं पे वेट 0 हो जाए, हो सकता है यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे हम यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे वेट हमारा कितना हो जाए, सेकंड ऑब्जेक्ट का वेट अगर 7 हो जाता तो हम यहाँ पे वेट कितना हो जाता 0, तो आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा झोला भर गया है, अगर तुम्हारा बैग जो है कंटेनर भर गया है तो आगे नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर 0 हो गई और अगर m इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कैपेसिटी कितनी बची, अब 0 हो गई, सो वी कैन से दैट वी विल रिटर्न, we will easily return profit, return 0. What we are returning, we are going to return profit, that is answer, answer is what, answer is maximum profit, answer is, this is maximum profit. Okay now, so this is what, this is the base condition, we can say that base condition. Okay now, so what is the meaning of this, sir base condition you have written, what exactly is the meaning of base condition? So you got that base condition is the meaning of that कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट खत्म हो चुकी हैं, सारी ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे, सारी ऑब्जेक्ट हमने चूज कर ली, 0 पे पहुंच गए तो हम रिटर्न 0 करेंगे प्रॉफिट, और अगर हमारा बैग फुल हो गया तो 0 हो जाएगा, सिंपल थिंग। नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक कंडीशन और चेक करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट, अब हम ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट है, मान लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और इसका वेट मान लो कुछ भी है x है और हमारे कैपेसिटी y है। नाउ हम इसको चूज करने जा रहे हैं, बट चूज करने से पहले चेक कर लो कि क्या तुम मेरी औकात में हो, तो हम चूज करेंगे क्या तुम्हारा वेट, मतलब x ऑफ वेट मतलब क्या, वेट मतलब w ऑफ, सॉरी वेट मतलब हम चेक करेंगे क्या मेरा w ऑफ n, मेरा w ऑफ n, अगर मेरा w ऑफ n मतलब ऑब्जेक्ट, हम n ऑब्जेक्ट को पास किए थे, अगर मेरा w ऑफ n ऑब्जेक्ट का वेट अगर ग्रेटर देन है मेरी कैपेसिटी से, भाई जो ऑब्जेक्ट मैं चूज कर रहा हूँ x, उसका वेट मेरे बैग से बड़ा है, तो क्या तुम उसे लोगे, नहीं, यू विल डायरेक्टली स्किप वन एंड यू विल रिटर्न व्हाट, यू विल रिटर्न 0 1 knapsack and you will skip the object and you will go to the next object, but weight will be constant, will not remain m of n minus 1. This is the recursion, this is again recursion. So 0 1 knapsack एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन ही है। ओके अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो हम नीचे जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे क्या ऑब्जेक्ट का वेट अगर कम है मेरे बैग से तो मैं उसे ले भी सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। सो अगर मैं उसको लेता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट को चूज करता हूँ तो उसका प्रॉफिट हमें ऐड करना पड़ेगा। सो अगर ऑब्जेक्ट को मैंने चूज किया तो हम रिटर्न करेंगे, हम क्या कॉल करेंगे अगली बार 0 1 knapsack, और ऑब्जेक्ट को लिया है मतलब वेट कम हो जाएगा m माइनस w ऑफ n से, और हमारा ऑब्जेक्ट नंबर n माइनस 1 पे पहुंच जाएंगे, बट इसमें प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ n। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गेट। सो व्हाट वी हैव रिटन हियर यू कैन गेट, देखो डिकर्सन के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने ऑब्जेक्ट को चूज किया। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज greater than capacity. Now this one we are choosing when we are taking the object, हमारा वेट माइनस होगा, जो भी वेट होगा, और प्रॉफिट क्या होगा, ऐड होगा। और दिस वन इज व्हाट, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग द प्रॉफिट। सो हमने इसमें प्रॉफिट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसमें प्रॉफिट ऐड करके रिटर्न कर देंगे। कैसे, नाउ अगेन इफ यू आर नॉट चूजिंग v इज इक्वल टू 0 1 knapsack, अगर आप ऑब्जेक्ट को चूज नहीं कर रहे हो, आपका वेट कांस्टेंट रहेगा, आगे बढ़ जाइए, आपको प्रॉफिट में मिलेगा 0 सन्नाटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिया नहीं। एंड एट द एंड विल रिटर्न व्हाट, एट द एंड मैक्स ऑफ a, b,
वेरी सिंपल थिंग यार। अगर डीपी की, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको डीपी में एक चीज समझ में आ गई, स्टार्टिंग में अगर एक प्रॉब्लम समझ में आ गई, फेवन एक की, 0 1 एक्सेप्ट एंड दैट longest common subsequence, then you will get all the problem. So this is skipping. So we are taking the possibilities here. Okay, now the question is that this is the basic simple algorithm without dp. So this algorithm is without dp. So this is algorithm algorithm without dp, algorithm without dp. Now, so algorithm without dp we have seen. Okay, now let's see the problem. Suppose that we are calling something uh, algorithm without dp. You have seen algorithm without dp. I can write again. If you are saying that, I can write again. So what is the 0 1 knapsack problem? We are calling m comma n. So we are saying that कि अगर n बराबर 0 हुआ, ऑब्जेक्ट 0 होगा, और m इज इक्वल टू 0 हो गया, देन वी कैन से दैट कि रिटर्न 0. ओके, नाउ अगर मेरा इफ अगर मेरा m इज अगर मेरा w ऑफ n, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन m है, अगर है, तो वी कैन इजिली स्किप एंड वी कैन रिटर्न 0 1 knapsack. ओके, एंड m ऑफ n माइनस 1 वी कैन रिटर्न. ठीक है, एंड देन विल कैलकुलेट 0 1 knapsack. ओके, अगर ऑब्जेक्ट को हम चूज कर रहे हैं तो उसका वेट जो होगा m माइनस डब्ल्यू एन हो जाएगा. ठीक है, और l माइनस 1 हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट उसका ऐड हो जाएगा, सिंपल थिंग. और v इज इक्वल टू 0 1 knapsack. अगर नहीं ले रहे हैं तो m कांस्टेंट रहेगा ऑब्जेक्ट, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, एंड विल रिटर्न मैक्स ऑफ a कॉमा b. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. दिस इज द एल्गोरिथम विदाउट डीपी. ओके, नॉट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम एल्गोरिथम विदाउट डीपी में? देखो, हो सकता है कि एल्गोरिथम विदाउट डीपी जो हम कर रहे हैं, हो सकता है सपोज दैट हम 0 1 नैपसेप 20 कॉमा हमने 20 हमारी कैपेसिटी है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 है. हो सकता है हमने इसको कॉल किया और कहीं पे 0 1 नैपसेप हमारा हो सकता है कि हमारा 15 कॉमा 6 आ गया. ठीक है, इधर 0 1 नैपसेप यहाँ पे अगर 20 कॉमा 6 आ गया. ओके, अगेन 0 1 नैपसेप प्रॉब्लम 10 कॉमा यहाँ पे 5 आ गया. हो सकता है यहाँ पे अगेन 0 1 नैपसेप प्रॉब्लम 10 कॉमा 5 हो गया. सो दिस विल रिपीट एंड दिस विल रिपीट. I'm not taking any example. This video will be very long, so I'm going to explain you कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्या हो जाए, रिपीट हो जाए. अगेन यहाँ पे एक सपोज दैट 0 1 नैपसेप यहाँ पे 10,2 हो जाए, और यहाँ पे भी 10,2 हो जाए, 0,1. तो क्या होता है रिकर्सन में, फंक्शन जो होते हैं अगेन एंड अगेन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. सो मेनी फंक्शन कॉल्स आर रिपीटिंग. दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू यूज डीपी. और डीपी में हम क्या करते हैं तुम्हें पता है. हम देखो, सपोज दैट हमारे पास 0 1 नैपसेप 10,2 अगेन एंड अगेन 10 टाइम्स रिपीट हुआ. 10 टाइम्स अगर रिपीट हुआ, सो हम एक बार कैलकुलेट करके उसको स्टोर कर लेंगे. लेकिन स्टोर कैसे करेंगे, यहाँ पे दो चीजें हैं, m कॉमा n. अगेन वी आर गोइंग टू मेक 2D अरे. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो इन 0 1 knapsack प्रॉब्लम, many function calls are repeating. That's why we'll use dp and make a table of m cross n to store the calculated things. This is very simple thing. अरे हमने स्ट्रिंग वाले में यही तो किया था ना, longest common subsequence में. So we'll make a table. Okay, so table will make t of m plus 1 and n plus 1 साइज का, और स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज क्या कर देंगे, -1. सो हमारे पास एक टेबल ऐसी बनी हुई है कुछ. ठीक है, ऐसे बनी हुई है. ठीक है, इसका 0 1 2 अप टू n, 0 1 2 अप टू m -1 सब में भरा हुआ है. ठीक है, स्टार्टिंग में. सो विल पास 0 1 नैपसेप m कॉमा n एंड विल कैलकुलेट द थिंग एंड विल स्टोर. जब हम पहली बार कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे. सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ऑर्डर ऑफ 2 पावर m प्लस n होगा. हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में ये चीज देखा है. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ m प्लस n होगा. हमने ये चीज हमने देखी है LCS में, और वहां से आप प्रूफ देख सकते हैं क्यों. ठीक है, लाइक दिस. ओके, नाउ एंड वेस्ट केस में, दिस इज वर्स्ट केस. वेस्ट केस में जो होगा, वो होगा ऑर्डर ऑफ n.
अगर मेरा ऑलवेज ये वाला कंडीशन चलता गया, ये वाला कंडीशन चलता गया, तो हम इधर जाएंगे ही नहीं, और हमारा यहाँ पे n, पहले n था, फिर n-1, n-2, n-3, n-4, 0 तक पहुंच जाएगा। सो वेस्ट में ऑर्डर ऑफ n होगा, बट वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ 2 पावर m+1 होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n कैसे आया? अगर मैं ऑलवेज ऑब्जेक्ट को स्किप करते जाता हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, और वर्स्ट केस में 2 पावर m+1 हो जाएगा। इसी को हमें कम करने के लिए डीपी यूज कर रहे हैं। ओके, सो अगर 0 1 नैपसेप m+1 है, तो दिस इज विदाउट डीपी, दिस इज विद डीपी, विथ डीपी। सो हम कैलकुलेट करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 0 है और m इज इक्वल टू 0 है, देन विल स्टोर t ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 0 एंड विल return t of m comma n. Simple thing. Are you getting whatever I'm saying? You can simply return. Okay, if w of n greater than m है, तो हम चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे क्या मेरा t of m comma n-1 इज इक्वल टू -1 है। अगर ऐसा होता है देन विल कैलकुलेट and store here t of m comma n-1 is equal to, will calculate 0 1 knapsack problem m comma n-1। तो हम देखो पहले क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हमने इस देखो हमें चाहिए क्या, 0 1 knapsack, ये वाली चाहिए और वस्तु, हम इस वाली वस्तु को चेक कर लेंगे क्या यहाँ पे कैलकुलेटेड है। अगेन अगर कैलकुलेटेड है पहले से ही तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये वाली लाइन नहीं चलेगी, और हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं होगी, अगर -1 होगा मतलब नहीं कैलकुलेट है, उसको फिर क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, फिर रिटर्न करेंगे। सिंपल थिंग, वेरी सिंपल कोड। अगर आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस देखा मेरे भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो हमने इस लाइन को क्यों लिखा, हम चेक देखो, हमें चाहिए 0 1 नैपसेप m कॉमा n-1, तो हम m कॉमा n-1 में उसको स्टोर कर रहे हैं, बट अभी तक कैलकुलेटेड है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। अगर नहीं है तो ये लाइन चलेगी, पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। सेम थिंग यार, हमें ए चाहिए, क्या चाहिए, दिस वाली, ये वाली, हमें ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज चाहिए, तो हम ये वाली चीज को चूज पहले चेक कर लेते हैं क्या मेरा, इफ 0 ऑफ नैपसेप m कॉमा माइनस w ऑफ n और n-1 इज इक्वल टू -1 है क्या, ये वाली चीज। अगर -1 है देन विल कैलकुलेट इट एंड विल कैलकुलेट कि t ऑफ m माइनस w n कॉमा n-1 इज इक्वल टू, हमारा जो होगा वो हो जाएगा 0 1 नैपसेप m माइनस w ऑफ n कॉमा n-1 एंड at the end we'll check again this one also, if 0 1 नैपसेप प्रॉब्लम m कॉमा n-1 इज इक्वल टू -1। बेसिकली जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम उन सबको चेक कर लेंगे क्या वो कैलकुलेटेड है कि नहीं। अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो -1 होगा, देन विल कैलकुलेट इट t ऑफ m कॉमा n-1 इज इक्वल टू हम इज इक्वल टू करेंगे 0 1 नैपसेप प्रॉब्लम m कॉमा n-1 एंड दिस इज बेसिकली a, this is basically a, this is b, and at the end we will return max of, देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट ऑफ n लिखा लेकिन ऐड नहीं किया, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो एट द एंड वील राइट t ऑफ m माइनस wn कॉमा n-1 प्लस p ऑफ n, or you can return right here also p of n, you can write here also p of n, you can return this one and this one का maximum t of m comma n-1 का। सो मैंने कोड जल्दी में क्यों लिख दिया, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कोड है यार। आपको देखो, जो भी देखो डीपी में क्या होता है, जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हो ना उसको चेक कर लो एक बार टेबल के फॉर्म में, क्या वो पहले से कैलकुलेटेड है। अगर पहले से कैलकुलेटेड है वो फंक्शन कॉल, देन यू हैव टू नॉट कैलकुलेट इट। समझ में आया, उसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। Okay, you can not write here, you can write here. Okay, let me check, can you write here or not? You can't write logically, अगर देखा जाए तो you can't write, but what is the code is saying? Okay, you can write because we are going to ultimate the calculation. For the calculation you can write. Okay, so this is the basically code for the 0 1 naive problem. I think you have got the idea. Okay, and at the end the time complexity is order of mn. Okay, and space complexity is order of mn. How to prove this one? Let me prove. So what basically we are going algorithm with dp हमने देख लिया, ठीक है, we have done algorithm with dp।
ठीक है, एल्गोरिथम विद डीपी वी हैव डन। एंड बेसिकली अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और नॉन डीपी वर्सेस नॉन डीपी में करें, नॉन डीपी में और डीपी में, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था हमारा वर्स्ट केस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में था वो है ऑर्डर ऑफ 2 पावर m प्लस n। हमने जल्दी में क्यों किया इसको प्रूफ, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस अगर आपने देखा है वहां से प्रूफ देख सकते हैं। ओके, एंड अगेन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, ऑर्डर ऑफ mn डीपी में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ m प्लस n एंड हियर इज ऑर्डर ऑफ mn। ओके, बिकॉज ऑफ टेबल। ओके, वाई mn, देखो हमारे पास m की वैल्यू अगर मान लो 10 है और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो हो सकता है कि m की वैल्यू 10 9 8 6 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तक जाए और इसकी वैल्यू 4 3 2 1 0 तक जाए, तो ये 10 हो सकता है इस 5 से कॉल हो जाए। सो इसकी कितनी कॉल, 5 कॉल, 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 तो ऐसे 11 इंटू 5 दैट इज 55 कॉल्स हो जाएंगी फंक्शंस की 0 1 नैप सैप की। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ऑर्डर ऑफ mn हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा m प्लस 1 into n plus 1 function calls and cost of each function is order of n, that is time complexity is order of mn। that's it। हम इतना तेज क्यों कर रहे हैं सर, इतना तेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को अच्छे से देखा है। एंड प्रोबेबली last problem is remaining that we'll discuss, last two problems, sum of subsets and one another problem I will discuss, that is matrix chain multiplication. Now two power problems are remaining that you have to understand, then we'll over the that dynamic programming and algorithm course, and then we'll solve the p by qs. Thanks for watching. Don't forget to subscribe here.